वक्त ग्राउंड की तरफ जाना। ऑन फील्ड अंपायर शकील कोटी सर और रबीज रईस सर इस वक्त जाते हैं भाई। दोनों भी 12th मैन हमारे बीच में आ चुके हैं। अबान इरशाद सुसे और वसीम इलेवन के 12th मैन अजीज ठाणे वाला हमसे जुड़ते हुए। देखिए नाम भी बहुत कुछ अलग ही है, अजीज ठाणे वाला। खेल की शुरुआत होती भी दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर आ चुके। खिजर रईस और रेहान मुरुमकर आते हुए। दाएं और बायत की जोड़ी इस वक्त क्रीज पर आते हुए। 10:10 अब हो चुके हैं और पहली गेंद इस वक्त डालने के लिए बिल्कुल तैयार होते हुए न्यू बालाजी नगर एंड के जानिब से अयमश बलेरे। मिड विकेट डीप में बाउंड्रीज पर इस वक्त नजर आता हुआ लॉन्ग ऑन ठीक कमेंट्री बॉक्स के सामने। अहमद की पहली गेंद इंप्रोवाइज किया और गेंद जारी है लॉन्ग स्टॉप के बाहर 4 रन के लिए। देखिए कल जिस तरह से आतिश लोने ने स्टार्ट किया था चौकी के साथ और दूसरे दिन का स्टार्ट रेहान करते हुए, पहली गेंद जिस पर इम्प्रोवाइज किया था, रैम शॉट खेलने की कोशिश की थी लेकिन पूरी तरह से सफाई से नहीं खेला था, लेकिन फिर भी 4 रन मिलते हैं। चौके के साथ टीम राइजिंग तलवली और रेहान का खाता खुलता हुआ अच्छा स्टार्ट देते हुए पावर प्ले के खेल में। फिर से स्विच हिट करने की कोशिश, लेकिन इस बार गति को नहीं पड़ा था। बीट वे पर बैट्समैन रेहान। देखिए वॉलेंटियर्स अगर बाउंड्री लाइन के बाहर कैच लेते तो फिर कमेटी की तरफ से 100 रुपए का कैश प्राइज। देखिए अब दूसरा चौका इस वक्त निकलता हुआ रेहान के बल्ले से। देखिए पावर प्ले में कल से बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं टॉप स्कोरर में भी नाम आ सकता है रेहान का। जिस तरह से उन्होंने कल जिस तरह से बल्लेबाजी की है, 8 बिना किसी नुकसान पर पावर प्ले का खेल चलता हुआ हिमेश कहीं ना कहीं महंगे साबित हो रहे हैं। जिस तरह से पहली 3 गेंदों पर 8 रन खर्च किए उन्होंने।
उड़ाया हवा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद जयेश वारके, गेंद बल्ले से निकली और डीप मिड विकेट पर नजर आई। जयेश वारके के हाथों में पहला विकेट का पतन होता हुआ। ये देखिए रिप्ले में, बहुत दूर से खींच के मारा मारा था, लेकिन हवा में गेंद चली गई थी और मिड विकेट को क्लियर नहीं कर पाए थे। बढ़िया कैच जयेश वारके के रूप में। इसके बाद होने वाला मैच चमनाड वॉरियर्स और गुजर फाइटर्स के बीच में। टॉस बॉक्स में इस वक्त मैच का मजा लेते हुए सुफियान पावले। अक्सर मुंबई में एक नाम बहुत चर्चे में था, दत्ता पावले, और पड़घा बोरीवली में सुफियान पावले हम देखते हुए। 8 पर पहला विकेट गिरता हुआ। गुजर फाइटर्स और चमनाड वॉरियर्स का अगला मैच है, बिल्कुल तैयार रहना है दोनों टीम के कप्तानों को। नाफिस बरडी आ चुके नए बैट्समैन। चेंज ऑफ पेस आते ही मिस फील्ड, लेकिन अच्छा बैकअप मोहसिन का। बहुत अच्छी गेंद की थी, आते ही फुटवर्क को चेक करती हुई नाफिस बरडी के, लेकिन एक रन पूरा करते हुए नाफिस। हालांकि नाफिस के पास भी क्षमता है, लेकिन कल का दिन नाफिस के लिए अच्छा नहीं था। हालांकि कल जिस तरह से हमने देखा कि शाहिद खान भी तीनों मैचों में उतना खास नहीं कर पाए थे, कल नाफिस भी उतना कुछ खास नहीं खेले। पलटी शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन एलिवेशन नहीं बना शॉट्स के पीछे। एक ओवर की समाप्ति के बाद रेहान आउट होने के बाद केवल 10 रन। देखिए पावर प्ले में के जो पहली 3 गेंदें की थी, जिस पर 8 रन बने थे, 2 बाउंड्रीज आई थी, लेकिन बची भी 3 गेंदों पर केवल 2 रन खर्च किया और एक कीमती विकेट आइमश ने ली है और बहुत अच्छा स्पेल खत्म होता हुआ। शुरुआत भले ही खराब थी, लेकिन अंत बहुत अच्छा होता हुआ। प्रिंस मूवीज इस वक्त टेलीकास्ट करती हुई इस ग्राम पंचायत लीग 2024 का। तुरंत फील्ड सजाना है। दूसरे ओवर के लिए जयेश वारके को बुलाया है। ये भी ग्राम पंचायत लीग के फोकस खिलाड़ी बन चुके हैं। वसीम 11 के लिए मैच डू और डाई का बन चुका है। खेल की शुरुआत होती भी खिजर रईस इस वक्त स्ट्राइक पर जाते हुए, जिन्होंने आखिरी गेंद पर स्विच हिट लगाना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग और शॉट का जो सिलेक्शन था वो सही नहीं था, जहां पर केवल 1 रन उन्होंने प्राप्त किया था और स्ट्राइक अपने पास रखी थी दूसरे ओवर के लिए। अरकम पटेल आपको आसिफ के साथ जुड़ जाए। राउंड विकेट जयेश वर्की की पहली गेंद, अपने बैकलिप को नीचा किया है। बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठाते हुए जयेश वारके। बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई, बहुत अच्छा स्टार्ट दिया है। पूरी लंबाई की गेंद की थी और समझ नहीं पाए थे ऊपर बैट्समैन खिजर। और दी विकेट, फिर से स्विच हिट करने की कोशिश। देखिए लगातार स्विच हिट करना चाहते हैं और गेंदे पूरी तरह से प्रॉपर टाइमिंग नहीं कर पा रहे ऊपर खिजर रईस। डीजे शुभम, अगर मेरी आवाज आप सुन रहे तो फिर आपको ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जो ग्राम पंचायत लीग की, उनके साथ संपर्क कर रहा है। दाया और बायत की जब जोड़ी रहती तो फिर लगातार फील्डिंग में बदलाव हम देखते हैं। अब ऑन साइड में कसी हुई फील्डिंग नाफिस बरडी के लिए हम देखते हुए।
और द विकेट जयेश नाफिस के लिए। गेंद को खेल दिया, गेंद जारी इस वक्त डीप स्क्वायर लेग के लिए। मास से मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए, हल्की सी गलती भी और उसका लाभ उठाते हुए दोनों भी बैट्समैन। और विकेटों के बीच में दोनों की बहुत अच्छी दौड़, रनिंग बिटवीन दी विकेट बहुत अच्छी हम देखते हैं नाफिस बर्डी और खिजर रईस के बीच में। मिड विकेट से डीप स्क्वायर लेग तक चले गए थे मास दामू, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए 13 पर जा चुका है स्कोर। देखना क्या कुछ हुआ है। गेंद शायद शरीर को लगकर आइमश ने आप जबकि उठाया है, गली में गेंद चली गई थी, लेकिन कोई भी रन नहीं। जयेश वर्की की अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी, केवल 3 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए पहली 3 गेंदों पर। राइजिंग तलवली जिस तरह से खेल रहे, ऐसा नहीं लग रहा कि कल जिस तरह से राइजिंग ने जो खेल खेला था, बिल्कुल उसके अपोजिट हम आज का खेल उनका देखते हैं। आज सभी को कोऑपरेट करना है समय के मामले में। ऑन द राइज खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद जारी है मिड ऑफ से लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बाबू नाचन के पास 1 रन के लिए। रनों पर कंट्रोल और रोक लगाई इस वक्त, बांध के रखा अभी तक बैट्समैनों को, आजादी नहीं दे रहे। देखिए रियान का विकेट गिरने के बाद ना बाउंड्रीज आई है ना सिक्सर आए। हालांकि पहले 3 गेंदों पर 2 बाउंड्रीज आई थी आइमश के सामने, लेकिन उसके बाद आउट होने के बाद दबाव बनाया है वसीम इलेवन के गेंदबाजों ने। बहुत अच्छी और नफी तुली गेंदबाजी होती हुई। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया, स्क्वायर ऑफ द विकेट, पीछा करते हुए खिलाड़ी और गेंद जारी इस वक्त डीप कवर पॉइंट के बाहर 4 रन के लिए। देरी के बाद चौका था, वह फुल पर लेकर ड्राइव किया था, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था। डीप कवर खिलाड़ी नहीं था और गेंद तेज चली गई थी आउटफील्ड में 4 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन हो चुके हैं, केवल 1 विकेट गिरी है रेहान के रूप में। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करे वसीम इलेवन। टीम मीटिंग इस वक्त होती हुई, देखना है गेंदबाजी के लिए किसको बुलाया जाता है। मोहसिन भी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि ऑप्शन बहुत है। आज साहिल शेख नहीं है इस वक्त टीम में, और यही कारण है कि माज दाबू को गेंदबाजी पर बुलाया है। Yes, कल साहिल शेख की गेंदबाजी पर बहुत अटैक हुआ था। उनके जो आखिरी ओवर में जो 27 रन जो बनाए थे, वो बहुत महंगे गिरे थे। जिस तरह से मुस्तकीम रईस टूट पड़े थे उनके ऊपर। यस, सन ऑफ शाहिद शेख, साहिल शेख। खेल की शुरुआत होती भी तेज धूप अब मैदान में हम देखते हैं। लेफ्ट आर्म और दी विकेट छोड़ दिया, जाने दिया, नो का इशारा आता बा रमीज रईस सर का। अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ती भी, स्कोर आगे सरकता हुआ 19 रन, और फ्रीट का अब सामना करेंगे नाफिस बर्डी। मैच की खराब शुरुआत। हवा में खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन केवल दर्शक बन के खड़े रहे। 6 रन। आक्रमण, अटैक इस वक्त माज दामू के ऊपर, और बिल्कुल यही सोच थी कि ये कल से माज दामू को गेंदबाजी पर नहीं बुलाया था।
देखिए प्लेयर्स पवेलियन में जो खिलाड़ी है आपको बैठना है और दूसरे जो खिलाड़ी है दूसरी टीमों के उनको वहां से हट जाना है। गेंद के आकार को लेकर इस वक्त खेल रुका गया है क्योंकि गेंद जिस तरह से घूम हो गई थी सिक्सर लगने के बाद। और आइवा कैच दर्शकों के लिए कैच पकड़ो और शाहिद खान और आसिफ चमनाट के 100 ऊपर लेकर जागे। इस बार बहुत अच्छी गेंद थी माजदामू की, बीट हुए बैट्समैन ऑफर नाफिज बर्डी। स्कोर जहां पहुंचा है इस वक्त 25 रन 25। छोटी गेंद हुक कर दिया लेकिन खिलाड़ी मौजूद, मिस फील्ड और 4 रन। लेजी रनिंग इस वक्त मोहसिन की। देखिए बहुत ज्यादा सफल हुए थे बैट्समैन नाफिज बर्डी, लगभग वाइट की जो गाइडलाइन रहती है उसके पास चले गए थे और वहीं से हुक शॉट खेला था। बढ़िया शॉट, 4 रन। तीसरे ओवर में अब रन खर्च करते हुए गेंदबाज माज दामो और रनों की लुटमार कहीं ना कहीं होती है भी। हालांकि शुरुआत बहुत खराब की थी, नो बॉल की थी, उसके बाद फ्रीट पर सिक्सर और अब बाउंड्रीज आती है भी। अभी तक 11 रन खर्च किए माज दामो ने। फुल टॉस गेंद ड्राइव किया है डाउन दी विकेट। बाबू नाचन की बढ़िया फील्डिंग, लगभग 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए ओवर थ्रो, लेकिन अच्छा बैकअप। लॉन्ग ऑन से चले गए थे, ठीक साइड स्क्रीन के सामने गेंद को उठाया था बाबू ने और एक ही एक्शन में थ्रो कर दिया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ साहिबा मोमिन हमें बताते हुए 30, एक विकेट गंवाने के बाद। चमनाड वॉरियर्स और गुजर फाइटर्स के बीच में अगला मैच है। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। लोअर फुल टॉस गेंद थी, इसको भी खेल दिया लॉन्ग ऑन पर। पहले बॉल पर बढ़िया फील्डिंग तौसीफ शेख की। आज कहीं ना कहीं खिजर रईस बहुत शांत नजर आते हैं। वे केवल एक बाउंड्रीज आई उनके बल्ले से और 5-6 पर बल्लेबाजी करते हुए 7 हुए और 5 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। 15 पर नाफिज बर्डी, जिस पर एक सिक्सर और एक बाउंड्रीज का समावेश है। इस बार अच्छी गेंद, फुल टॉस गेंद थी लेकिन अपने आप से निराश है। देखिए रिप्ले में देख सकते हैं, फुल टॉस गेंद थी लेकिन बहुत दूर भी थी। अगर गेंद को छोड़ देते तो फिर वाइड भी हो सकती थी, लेकिन क्रिकेट में अगर मगर के लिए कोई भी जगह नहीं है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद साहिबा हमें बताते हुए 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगले टॉस के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। जियाद गुजर और बबूश सुसे फैम टीम गुजर फाइटर्स और आसिफ चमनाडा फैम टीम चमनाडा वॉरियर्स के बीच में। महरीश चमनाडा वॉरियर्स से 2 टीमों ने बहुत अच्छा कल क्रिकेट खेला। पॉइंट टेबल को अगर देखा जाए तो फिर महरीश 2 मैच जीत चुकी, एक मैच में उनकी शिकस्त हुई है। राइजिंग तलोली 2 मैच जीती है और एक मैच में उनकी शिकस्त भी हुई है। ओहो क्या गेंद की है, रिप्ले में हम जरूर देखना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत गेंद। ओहो फुलर लेन की गेंद थी और चॉप करना चाहते थे उसके ऊपर खिजर रईस। उनके इरादे को चीर कर चली गई थी विकेट कीपर के दस्तानों में। चारों शानों चित किया था वहां पर।
और इस बार दिशा से भटक गए और पड़े फटके और गेंद जारी इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। खराब गेंद थी, उसका भरपूर लाभ उठाते हुए ये देखिए गेंद जा रही है अब जाके लैंड होती है भी 6 रन के लिए। स्कोर उछलता हुआ अब 37 पर। खिजर के लिए फिर से अच्छी गेंद बीट पे। देखिए मोहसिन जो गेंदबाजी करे कल से वाकई में उनकी तारीफ करनी होगी। हालांकि स्लॉग ओवर के लिए वो बहुत मशहूर गेंदबाज है। अगर मिडल ओवर में अगर उनको अब गेंदबाजी देते तो फिर उतनी गेंदबाजी उनकी खास नहीं होती। कल एक मैच में हमने जरूर देखा था जो तीसरा ओवर उन्होंने किया था। फिर से हवा में खेल दिया तौसीफ गेंद के नीचे और आसान सा कैच। खिजर रईस आखिरकार आउट होते हुए। दूसरा विकेट गिरता हुआ राइजिंग तलौली टीम का। 37 पर गिरने वाला है दूसरा विकेट। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ गेंद बल्ले से निकली और लॉन्ग ऑन पर तौसीफ शेख के पास नजर आई कैच के रूप में। अभी तक 2 बैट्समैन आउट हो चुके। रेयान कैच आउट हुए थे जो जयेश वार्के ने कैच को अंजाम दिया था और अब तौसीफ शेख ने कैच को अंजाम दिया तो खिजर रईस डगआउट में जा रहे। और एक बायत के बैट्समैन इस वक्त आते हुए प्रतीक। पूरे अपडेट्स इस वक्त हम देखते हुए साहिबा सर के माध्यम से। राउंड विकेट पटकी भी गेंद उसको पुल कर दिया है। शायद 2 खिलाड़ी के बीच में हेजिटेशन या फिर बाबू रईस पूरी तरह से शायद भूल गए थे कि गेंद उनके पास आ रही है। देखिए बाबू नाचन यस बाबू और डीप स्क्वायर लेग पर जो खिलाड़ी थे सयाम उनके बीच में कॉलिंग नहीं थी। बाबू को ऐसा लगा गेंद सयाम के पास जा रही है और सयाम को लग रहा है कि गेंद बाबू के पास जा रही है। क्योंकि थोड़ी सी आउटफील्ड भी खराब है। इस ग्राउंड को बनाने में समीर शेख का बहुत बड़ा रोल है। प्ले एंड मिस 4 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन बने और 42 रनों का टारगेट इस वक्त सेट किया है वसीम 11 के सामने राइजिंग तलोलिन टीम ने। टॉस के लिए हम जा रहे हैं अब चमनाड वॉरियर्स और गुजर फाइटर्स के बीच में। इस वक्त पड़गा के विजय मालिया साजिद शेख हमसे जुड़ते हुए। टॉस हो रहा है चमनाड वॉरियर्स और गुजर फाइटर्स के बीच में और इस वक्त गुजर फाइटर्स के कैप्टन शाहिद खान। शाहिद खान अभी तक आपकी टीम ने 3 मुकाबले खेले लेकिन शाहिद खान का फ्लॉप शो कहीं ना कहीं टीम के लिए इस वक्त पॉइंट बन रहा है। 3 मैच जिसमें केवल 1 मैच अपने जीते। मतलब ये मैच जो आपका होने वाला है चमनाड वॉरियर्स के साथ वो डू और डॉय। अगर जीत गए तो फिर आगे बढ़ेंगे और अगर हार गए तो फिर आपका सफर कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। शाहिद खान टॉस जीता अपने कीमती मैच का, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑर्डर है। जिस तरह से
कल के मैचेस में हमने देखा 71-72 रनों का आपने टारगेट भी सेट किया है। बिल्कुल अभी कोशिश यही रहेगी इंशाल्लाह कि ये सबसे बहुत अहम मैच है हमारे लिए और सामने टीम भी अच्छी है। तो कोशिश यही है कि अच्छे से अच्छी बॉलिंग की जाए, कम से कम में रोका जाए क्योंकि हमारी बैटिंग थोड़ी अच्छी है और कोशिश यही रहेगी कि ये मैच इंशाल्लाह जीते। शाहिद खान कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़े से फ्लॉप चल रहे। शाहिद खान क्या अगले मैच में 100% देंगे? बिल्कुल इंशाल्लाह क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी होने के बावजूद में पूरी तरीक़ा से आदमी फिट नहीं है, तो उस तरीके से बॉडी साथ नहीं दे रही है। इंशाल्लाह आज अच्छी बैटिंग करने की कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट शाहिद खान। मेरे साथ अरकम पटेल है। टॉस आपके लिए इम्पोर्टेंट था? हाँ, टॉस अगर आप जीते तो क्या करते? फील्डिंग ले। लेकिन अब आपको बल्लेबाजी दी है। देखिए 4 ओवर में कहाँ तक जाने की कोशिश रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से कल गुजर फाइटर्स ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी, उनका स्ट्रांग जोन है बैटिंग ऑर्डर। कहीं ना कहीं उनके सामने कोई टारगेट सेट करेंगे? आज जो क्लाइमेट है ज़्यादा रन नहीं बनने वाले हैं, तो हो सके तो 50 के आसपास जाने की कोशिश करें। 50 और उसके आगे जाने के लिए आपके पास ऐसे कौन से बैट्समैन हैं जिनसे आप ज्यादा उम्मीद रखते हैं? बैट्समैन तो बहुत है, जिसको जैसा मौका मिला वैसा खेलने की कोशिश। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, शाहिद खान won the toss and decided to ball first. ओहो, आते ही इस वक्त भेज दिया है। बहुत खूबसूरत शॉट खेला है। क्या शॉट खेला था वहां पर बैट्समैन तौसीफ ने। आते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए है। टारगेट 42 रनों का है, 42 का लक्ष्य है, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी की है। पॉजिटिव स्टार्ट देते हुए अगले मैच का टॉस शाहिद खान ने जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। गुजरात फाइटर्स के कैप्टन पड़गा टेनिस क्रिकेट की जान शाहिद खान अगले मैच को हम देखने वाले। इनफील्ड के ऊपर से खेला है। अब जाके प्रतीक जाधव ने गेंद को उठाया, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए जिस तरह से राइजिंग तेलोली ने दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी भेजी थी, उसी तरह के अब दाएं और बाएं हाथ की जोड़ी राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं इस मैच में। 8 पर जा चुका है स्कोर। रेहान गेंदबाजी करते हुए फ्लिक कर दिया है, गेंद जारी इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। अब पहले बाउंस पर मैनुद्दीन ने गेंद को उठाया है, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए 10 पर जा चुका है इस वक्त स्कोर। बहुत खुश नजर आते हुए वसीम इलेवन के 12th मैन अजीज ठाने वाला, क्योंकि बल्लेबाजी बहुत अच्छी इस वक्त हो रही है। अच्छा स्टार्ट दे रहे। छोड़ दिया है, जाने दिया है। नो बॉल का इशारा था वह शकील कोटी सर का। ग्यारह पर जाता हुआ स्कोर नो बॉल के साथ। और फ्री रहेंगे अगली गेंद। देखना है फ्रीड का कितना लाभ उठाते बैट्समैन तौसीफ। और लाभ उठा दिया है। और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। फ्रीड का उस वक्त समाचार लेते हुए तौसीफ शेख। और खराब गेंदबाजी रेहान मुरुमगर की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, लूजनर गेंद की थी। समय दिया था इस वक्त, दे दी कि बहुत ज्यादा ही सफल हुए थे बैट्समैन और हुक कर दिया था उन्होंने। फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए।
अब कुछ कान मंत्र देते हुए बाबू बाबू नाचन एक बहुत बड़ा नाम है। 16 पर जा चुका है स्कोर। कदमों का इस्तेमाल निकल के मारने की कोशिश, लेकिन वाइट का इशारा आता हुआ। देखिए इस वक्त अंपायर्स बातचीत करते हुए बताते हुए, देखिए जब हालांकि बैट्समैन ने कदमों का इस्तेमाल किया था, आगे निकल गए थे और शायद रनआउट के लिए थ्रो किया गया था विकेट कीपर के। अंपायर सबको बताना वाइट यस। देखिए इस वक्त जो मेन एंट्री गेट के पास जो इनोवा कार जो इस वक्त है वो आपको हटाना है, थोड़ा सा साइड में करना है। उसकी कांच की जो चमक है वो इस वक्त वीआईपी डेस्क की तरफ आ रही है। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 पर जाता हुआ बाबू के लिए। फिर से एलिवेशन नहीं बनाया, गेंद जा रही है कारपेट के सहारे वाइडिश मिड विकेट पर, लेकिन एक रन आसिफ शेख ने गेंद को उठाया था। स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी से अब 19 रन। अभी भी पहले ओवर का खेल जारी है। महंगे साबित होते हुए रेहान राउंड विकेट जाते हुए अब इस बार अच्छी गेंद, लेकिन ये देखिए दिशा से भटकते हुए। फिर से रिप्ले में देखना चाहेंगे किस तरह से गेंद की थी। बीस पर जा पहुंचा स्कोर और बैट्समैन इस वक्त निकल गए, विकेट गिरता हुआ। 20 पर गिरने वाला है पहला विकेट तौसीफ शेख के रूप में। बहुत ज्यादा सफल हुए थे और बल्ले का मोटा सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर खिजर के पास चली गई थी। जिस काम के लिए तौसीफ शेख को भेजा था वो काम उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पूरा किया है। बच्ची भी अब 3 ओवर में जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। अठारह गेंदें और 22 रनों की अभी भी जरूरत है। और हार्ड हिटिंग बैट्समैन आइमा शतेब है। अबान और अजीज दोनों भी इस वक्त 12 एंड थोड़े से शांत नजर आते हुए। दूसरे ओवर के लिए मोहम्मद पटेल आते हुए। देखिए खेल की शुरुआत करनी है, बहुत समय लिया जा रहा है इस मैच के लिए। राइजिंग तलवली आपको ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है। यह मुकाबला काशिफ मुनमकर और वसीम शेख के बीच में चलता हुआ। ओवर दी विकेट मोहम्मद की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद उसको भेज दिया है पहले बाउंस पर 4 रन के लिए। बढ़िया शॉट। बाबू नाचन भी रंग में आते हुए। चौके के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 24-24। बाबू नाचन भी इस वक्त फॉर्म में नजर आते हुए। दूसरे ओवर की पहली गेंद पर बाउंड्रीज लगाई उन्होंने, पहले बाउंस पर गेंद चली गई थी।
इस बार लॉन्ग ऑन पर खेला है, खिलाड़ी मौजूद है आसिफ शेख, पहले बाउंस पर बढ़िया फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, 25 पर जा चुका है स्कोर। अब अहमद बलेरे सामना करते हुए, अहमद ने गेंदबाजी में एक विकेट भी लिया है आज, गेंदबाजी बहुत अच्छी की उन्होंने। देखना अब बल्लेबाजी किस तरह से करते हैं अपनी टीम के लिए। आते ही स्विच हिट करने की कोशिश, सवाल पूछा लेकिन अंपायर ने मना किया मोहम्मद को। पच्चीस पर रुका हुआ स्कोर, एक विकेट के नुकसान पर 42 का पीछा करती हुई वसीम 11। अच्छी गेंद लेकिन सलमान देते हुए, इन स्टाइल ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, हेलीकॉप्टर उड़ाया था पर लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे आसिफ, गेंद उनके पास चली गई थी एक रन के लिए। 26 पर जा चुका है स्कोर। बाबू के लिए अच्छी गेंद ब्लॉकर में रखा था, बहुत दूर से खिलाड़ी आते हुए लेकिन एक रन पूरा करते हुए। देखिए पहले ओवर में जो रन खर्च हुए थे उसके जवाब में मोहम्मद ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की, भले ही विकेट नहीं लिया लेकिन कहीं ना कहीं रनों पर कंट्रोल रोक लगाई है। हालांकि पहले ओवर में नो ऑल वाइड, सिक्सर, बाउंड्रीज हमने देखी थी। बैकफुट पर जाकर कट कर दिया, नकी के पास गेंद चली गई, शॉर्ट कवर पर एक रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने अब 28 और बची भी अब 12 गेंदों पर जो रन चाहिए जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 14 रन चाहिए। अब जिस तरह से पहले ओवर में 20 रन बने थे और दूसरे ओवर में केवल 8 रन खर्च किए हैं। देखिए पहले ओवर में अगर 10 से कम अगर अधिक या फिर रन खर्च होते तो फिर कहीं ना कहीं आखिरी ओवर में भी मैच जा सकता है। हालांकि अभी भी मैच जा सकता है अगर तीसरे ओवर में प्रतीक जाधव ने अगर अच्छी और मजबूत और कंजूस गेंदबाजी अगर की तो फिर जिस तरह से कल जो मैच हुआ था चमनाड वॉरियर्स और वसे बिलियन के बीच में, वैसा मैच भी देखने को मिल सकता है। अगला मैच गुजर फाइटर्स और चमनाड वॉरियर्स के बीच में। देखिए समय के मामले में कोऑपरेट करें, आज अंतिम दिन है और आखिरी मैचेस अगर इस तरह का समय अगर आप बर्बाद करेंगे तो फिर 2 ओवर्स के भी हो सकते हैं। हवा में उड़ाया है, खिलाड़ी मौजूद है मोहम्मद पटेल और आउट हुए आयमाइश। कैच पकड़ने का तरीका भी देखिए मोहम्मद का, ये देखिए जिस तरह से गेंद हवा में खेल ली थी और यासीन शेख और निसार शेख साहब आपसे निवेदन है आपको वीआईपी मंच पर आना है मैच का मजा लेने के लिए। हमारे प्रमुख अतिथि है ग्राम पंचायत लीग 2024 पड़गा, बोरीवली, तलवली और अर्जुली ग्राम पंचायत की लीग मैच आप दोस्तों देख रहे हैं, जिसको ऑर्गेनाइजिंग चमनाड वॉरियर्स के भीम सिंह। अगर आप आए होंगे तो आपको आसिफ चमनाड के साथ संपर्क करना है। पड़गा के अनंता जादव उर्फ अंत्या भी हमारे बीच में आ चुके हैं और उनके ही लड़के इस वक्त प्रतीक जाधव गेंदबाजी करते हुए। प्रतीक मुड़ते हुए नए बैट्समैन जयेश के लिए। आते ही
हवा में खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी मौजूद और बड़ी विकेट। जयेश वारके भी इस वक्त डगआउट में जाते हुए दो अच्छे बैट्समैन को आउट किया है। क्या गेंदबाजी करी है प्रतीक जाधव, तारीफ करनी होंगी उनकी। बैक टू बैक 2 विकेट लेते हुए प्रतीक जाधव, इससे पहले उन्होंने अहिमश का विकेट लिया था, अब जयेश वारकी का। अट्ठाईस पर गिरने वाला तीसरा विकेट। अब मैच में वापसी करती हुई राइजिंग तलवली। नए बैट्समैन टीम के ओनर स्पॉन्सर कैप्टन वसीम शेख आ चुके हैं। पहले ओवर में 20 रन जाने के बाद भी तलवली की टीम इस वक्त फाइट करती हुई। फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया है, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर पर। नाफिस बर्डी ने गेंद को उठाया, दूसरे की कोशिश और आखिरकार 2 रन पूरे करते हुए 30 पर जा चुका है स्कोर। अभी भी 12 रनों की जरूरत है बची हुई गेंदों पर। 9 गेंदे 12 रन, कुछ भी हो सकता है। यहां से अगर और एक विकेट गिरता तो फिर दबाव कहीं ना कहीं वसीम 11 के ऊपर बन सकता है। एक बड़ा शॉट मैच का पिक्चर पूरी तरह से बदल देगा। खिलाड़ी मौजूद है, कैच छूटा वहां पर आसिफ के हाथों से। वसीम को जीवन दान और 2 रन। बिल्कुल मोहम्मद और आसिफ दोनों चले गए थे, लेकिन आसिफ ने आखिरकार कॉल दिया था और आखिरकार कैच छूटा भी है आसिफ के हाथों से, लेकिन 2 रन पूरे करते हुए वसीम 32 पर जा चुका है स्कोर। अब 8 गेंदे और 10 रन। प्रतीक जाधव ने अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। गेंद का पीछा करते हुए मुजीब और गेंद जिस वक्त चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। वसीम शेख का कैच कितना महंगा पड़ रहा है। अब कैच छूटा, 2 रन पूरे किए और इसके बाद एक चौका, मतलब 6 रन अब अधिक बने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36। साहिबा हमें बताते हुए केवल 7 गेंदे शेष और रन चाहिए इस वक्त 6। देखिए मेन एंट्री गेट पर जो कार इस वक्त पार्क की है वो सब हटाना है, क्योंकि उसकी चमक सीधा डायरेक्ट का कमेंट्री बॉक्स में आ रही है। जो पीछे इनोवा कार है वो लॉन्ग ऑफ पर मोहम्मद के पास गेंद चली गई 1 रन के लिए। दूसरे की कोशिश हो रही है लेकिन मना किया पर बाबू नाचन ने। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। देखिए प्लेयर्स पवेलियन में जो खिलाड़ी आपको वहां पर बैठ जाना है और चमनाड वॉरियर्स के जो प्लेयर्स है आपको हट जाना है। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन और आखिरी ओवर में अब 5 रन चाहिए इस वक्त जीतने के लिए और गुड्डू को के लिए बुलाया गेंदबाजी के लिए। 5 रन रोकने के लिए गुड्डू आते हुए। सामना करते हुए वसीम। देखिए खेल की शुरुआत करनी है।
मौसम मस्ताना इस वक्त हम देखते हुए, बहुत सुहाना मौसम है, आइडियल क्रिकेट कंडीशन आप देखते हुए। मौसम ने भी अब करवट बदल ली है, कभी बीच में धूप तो कभी छाव। देखिए खेल की शुरुआत करनी है, आते ही उड़ाया है, खिजा रईस गेंद के नीचे, क्या छूटा हुआ पर, लेकिन 2 रन खर्च भी किए। आसान सा क्या छूटा हुआ। अब गेंदे बची इस वक्त 5 और रन चाहिए इस वक्त 3। अगर ये कैच लेते तो फिर दबाव बना सकते थे, दूसरा जीवन दान मिलता वसीम को। और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है वसीम 11 ने, अनेक अनेक अभिनंदन। हार्ड लक राइजिंग तलवली। यस, जो पानी की आपको तुरंत फील्ड सजाना है और ओपनर्स भेजना है चमनाड़ वॉरियर्स। राइजिंग और वसीम 11 के खिलाड़ी आपको ग्राउंड छोड़ना अब। वसीम शेख आपको तुरंत आगे आना मैन ऑफ द मैच के लिए। देखिए बाकी सभी को ग्राउंड के बाहर जाना है। कल से हम एक ही बात आपसे कह रहे हैं, ग्राम पंचायत लीग है और आपको कोऑपरेट करना बहुत जरूरी है। साजिद शेख के हाथों से हम अब्दुल्ला पटेल स्पॉन्सर ये ट्रॉफी इस वक्त देते हुए, और सफवान पावले के हाथों से अरबाज शेख द्वारा स्पॉन्सर की गई कैप, टोपी पहनाना आपको। ऑल दी बेस्ट वसीम शेख। इस वक्त कमेंटेटर कबीर खान, कबीर खान को अगर किसी ने देखा होगा तो उनकी याद इस वक्त ताजा करते हुए नबील दिवकर, शाहिद कपूर भी उन्हें हम कह सकते हैं पड़गा बोरीवली के। सुबह की नींद पूरी करके इस वक्त आते हुए, देखिए खेल की शुरुआत करनी है और ऑनफील्ड अंपायर आपको ग्राउंड में जाना है। फारूक बर्डी सर और रमीज रईस सर इस वक्त जाते हुए। फारूक बर्डी के पास काफी अनुभव है, रमीज रईस ने सिटी क्रिकेट BC4 बहुत अच्छा और बहुत सालों तक खेला है, दोनों एक्सपीरियंस अंपायर इस वक्त जाते हुए। टॉस को जीतकर शाहिद खान ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया है, चमनाड़ वॉरियर्स